हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जागरण 24 हाईटेक A to Z पर। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र का चालान कैसे काटते हैं। तो इसके लिए हमको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमको सर्च करना है साइबर ट्रेजरी पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी चालान सर्च, इस पर हमको क्लिक कर देना है। तो उसके बाद हमारे सामने जो होम पेज है साइबर ट्रेजरी का वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमको जो रुपये वाला आइकन दिख रहा है साइबर ट्रेजरी, तो यहाँ पर हमको साइबर ट्रेजरी पर क्लिक कर देना है। साइबर ट्रेजरी पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने दो ऑप्शन हो आएंगे, रजिस्टर्ड यूज़र और अनरजिस्टर्ड यूज़र। तो हमको अनरजिस्टर्ड यूज़र पर जाना है। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कॉमर्शियल टैक्स और रेवेन्यू इत्यादि बहुत प्रकार के हैं, लेकिन हमको यहाँ पर कॉमन चालान को देखना है। तो यहाँ पर जो कॉमन चालान लिखा हुआ है इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो फॉर्म है चालान का भरने का वो ओपन हो जाएगा। अब हमको चालान भरना स्टार्ट करना है। तो इसके लिए इस पर डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको चॉइस करना है प्लानिंग इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। 23 नंबर पर लिखा हुआ है प्लानिंग इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। इस पर हमको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपका आवेदक है, जिसके नाम जो आवेदन दे रहा है, तो उसके नाम से हमको ये फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर इस फॉर्म को हम पूरी तरीके से फिल कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए ये हमने फिल कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो आवेदक है उसका नाम लिखना है। यहाँ पर आपका आवेदन जाएगा तहसील में जाएगा, तो तहसील के लिए यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है शिवपुरी। जिस गांव से आपका जो आवेदक है उसका यहाँ पर गांव का नाम लिख देना है। उसके बाद जो भी एड्रेस है यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर पिन कोड नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपकी जीमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसमें आपको देखने को मिलेगा रिसिप्ट फ्रॉम डेथ एंड बर्थ। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पर्पज़ डालना है किसके लिए, तो हम यहाँ पर पर्पज़ डाल देते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए। तो यहाँ पर जो पर्पज़ है वो हमने डाल दिया है। उसके बाद जो अमाउंट है, अमाउंट जो 18 साल से ज़्यादा का है वो उसका 50 का चालान करता है और 18 साल से कम है उसका 25 का कटता है। तो यहाँ पर हम क्लिक चालान करेंगे। देखिए ये चालान है यहाँ पर आ गया है। यदि आपको ये चालान भरते समय मिस्टेक लगती है कोई, तो यहाँ से आप इस चालान को डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमको बैंक सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म करना है हमको। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा आ रहा है उस कैप्चा को फिल कर देना है। यहाँ पर जो कैप्चा है वो हमने फिल कर दिया है। उसके बाद हमको सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक पॉपअप खुल के आएगा, उस पॉपअप को हमको ओके कर देना है। पॉपअप करने के बाद हमारे सामने एक और नया पॉपअप खुल के आएगा, तो उस पर भी हमको ओके कर देना है। उसके बाद जो पेमेंट का मेथड है वो हमारे सामने सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, SBI नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। तो हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे UPI के माध्यम से। इस पर हमको क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे सामने जो पेज है एक और नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका QR के माध्यम से पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर हमको QR पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म करने के बिना ही यहाँ पर जो आपका पेज खुल के आ जाएगा। QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप QR कोड स्कैन करने के बाद आपका जो पेमेंट है आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो, फ़ोनपे से, पेटीएम से, किसी भी माध्यम से आप यहाँ से स्कैन करके QR कोड पेमेंट कर सकते हो और आपका जो चालान